You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर। यह अभी हाल ही में खत्म हुई है, 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली और कहा जा रहा है कि पिछले शायद 30 सालों में कांग्रेस का ये बिहार में सबसे बड़ा जमीनी राजनीतिक अभियान रहा है। हाँ, बिल्कुल काफी चर्चा में रही है यात्रा। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सिर्फ कोई आम चुनावी रैली नहीं थी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसे इंडिया गठबंधन की तरफ से मतलब एक तरह से मौजूदा एनडीए सरकार को चुनौती देने। हाँ, और जो वोटिंग लिस्ट वाला मामला था उससे जुड़े मुद्दे उठाने का एक रणनीतिक प्रयास माना जा रहा है। और एक बात, मतलब 30 साल में पहली बार कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नेता इतने लंबे समय तक बिहार की सड़कों पर रहा, लोगों से मिला। बिल्कुल, जनवरी 2024 वाली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उससे ये काफी अलग थी। इसमें वो जमीनी स्तर पर जुड़ाव शायद ज्यादा दिखा। और देखिए, इस पूरी यात्रा का जो केंद्र बिंदु था वो था बिहार की मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR जिसे कहते हैं। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है लिस्ट अपडेट करने की। लेकिन हुआ ये कि बिहार की ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 6.5 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। 6.5 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और विपक्ष का सीधा आरोप था कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, वोटिंग अधिकार से वंचित करने की कोशिश है, खासकर दलितों, ओबीसी, मुसलमानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को। अच्छा, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। तो चलिए फिर इस यात्रा के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। मतलब मकसद क्या था, कैसे इसे किया गया, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा और अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। शुरुआत करते हैं इसके मेन मैसेज से, जो नारा था। हाँ। नारा था एक व्यक्ति एक वोट। मैं ना इसे वोटिंग अधिकारों की लड़ाई की तरह पेश किया गया, ना कि कोई आम चुनावी वादे वाली रैली। बिल्कुल, राहुल गांधी बार बार यही कह रहे थे कि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का मुद्दा है। मतलब एक लोकल मुद्दे को नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश। हाँ, और जैसे मैंने कहा, फौरी वजह तो वो चुनाव आयोग का एसआर ही था, 65 लाख नाम हटाना। हाँ। विपक्ष ने कहा कि भैया आप कह रहे हैं 22 लाख मृत मतदाता हटाए, 36 लाख जो कहीं और चले गए या मिले नहीं, 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए। लेकिन उनकी आड़ में असल में उन समुदायों को टारगेट किया जा रहा है जिनके बारे में माना जाता है कि वो शायद एनडीए के खिलाफ वोट करें। तो सीधा चुनावी हेरफेर का आरोप। बिल्कुल सीधा आरोप। और इसमें वो संविधान बचाने वाली बात भी खूब उठी है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। इसे ऐसे दिखाया गया जैसे संविधान पर हमला हो रहा है चुनावी धांधली के जरिए, और ये यात्रा उसे बचाने की मुहिम है। और यात्रा के आखिरी दिन वो पटना में मार्च हुआ था, गांधी मैदान से अंबेडकर प्रतिमा तक। हाँ, गांधी से अंबेडकर मार्च, वो बहुत सिंबॉलिक था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आज के दलित अधिकारों की लड़ाई से जोड़ने की एक कोशिश। ये सिर्फ एक मार्च नहीं, एक राजनीतिक संदेश था। बिल्कुल, कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष साथ खड़ा है। अच्छा, अब जरा इसकी प्लानिंग और रूट पर आते हैं। ये काफी सोचा समझा लग रहा है। 16 दिन, 1300 किलोमीटर, 25 जिले, हाँ, और 110 विधानसभा क्षेत्र। मतलब बिहार के करीब 45% सीटें कवर हो गई। ये तो संयोग नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। रूट बहुत स्ट्रेटेजिक था। सासाराम से शुरू किया, जो शेरशाह सूरी की जगह है, एक ऐतिहासिक कनेक्शन। अच्छा। खत्म किया पटना में, राजधानी में, ताकि मीडिया अटेंशन और पॉलिटिकल इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो। बीच में जैसे देव सूर्य मंदिर गए, वो धार्मिक समावेशिता दिखाने के लिए। फिर मिथिलांचल में मखाना के खेतों में गए। हाँ, वो तस्वीरें देखी थी। वो किसानों से स्थानीय आर्थिक मुद्दों से जुड़ने की कोशिश थी। तो हर पड़ाव का एक मकसद था। और यात्रा का तरीका भी, मतलब कहीं खुली जीप, कहीं पैदल मार्च। ये मिक्स क्यों? खुली जीप से विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है, ज्यादा इलाका कवर होता है, खासकर गांव देहात में। राइट। और पैदल मार्च जो था वो शहरों में या खास जगहों पर लोगों से सीधे जुड़ने, उनकी बात सुनने, एक मतलब पहुंच वाला नेता दिखने के लिए। अच्छा, तो दोनों तरह की ऑडियंस को साधने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, शहरी भी, ग्रामीण भी। और राहुल गांधी का वो लुक, सफेद टी शर्ट और गमछा, क्या वो भी प्लान का हिस्सा था? हाँ बिल्कुल, वो एक आम आदमी वाली इमेज बनाने की कोशिश थी, जो जमीन से जुड़ा है, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है। वो खुली जीप, खेतों में जाना, लोकल सिंबल्स का इस्तेमाल। हाँ, ये सब मिलकर एक विजुअल कहानी कहते हैं, जो शायद शब्दों से भी ज्यादा असरदार होती है। इस यात्रा की एक और बड़ी हाईलाइट रही विपक्षी एकता। अक्सर तो बिखरा बिखरा सा लगता है विपक्ष, यहाँ काफी एकजुट दिखे। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी, एकता काफी दिखी। कांग्रेस के अपने बड़े नेता तो थे ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया जैसे मुख्यमंत्री भी आए।
अशोक गहलोत भी थे। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम था रीजनल पार्टियों का साथ। तेजस्वी यादव तो लगभग पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही रहे। हाँ, ये बड़ी बात थी। ये गठबंधन की मजबूती दिखाता है। फिर लालू प्रसाद यादव भी दिखे, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश सैनी, ये सब साथ थे। और क्या नेशनल लेवल से भी लोग आए? हाँ, समर्थन जताया। जैसे तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन, झारखंड से हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव यूपी से, संजय राउत शिवसेना यूबीटी से, सुप्रिया सुले एनसीपी से। अच्छा, तो ये सिर्फ बिहार की बात नहीं रही। एक पैन इंडिया विपक्ष की तस्वीर पेश करने की कोशिश थी कि ये मुद्दा सबका साझा है। और शायद इसीलिए वो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ इतना चला, जब सब साथ दिखते हैं तो। हाँ, नारे में वजन आ जाता है। और ये दिखाने की कोशिश हुई कि इंडिया गठबंधन एनडीए का एक सीरियस विकल्प है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ता है इससे। यकीनन। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, जनता का रिएक्शन। खबरें तो थीं कि भाई बहुत भीड़ उमड़ी, जबरदस्त उत्साह था। क्या वाकई ऐसा था जमीन पर? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई और जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कह रहे हैं, उनके मुताबिक तो हाँ, भीड़ काफी थी। लाखों लोगों के शामिल होने की बात है। और खास बात ये थी कि कई जगह भीड़ स्पॉन्टेनियस लग रही थी, मतलब ऑर्गेनाइज्ड कम, खुद से आई हुई ज्यादा। अच्छा। लोग खराब मौसम में भी आए, मतलब चिपचिपी गर्मी थी, तेज धूप थी, कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई। उसके बावजूद लोग सड़कों पे थे। ये तो जमीनी जुड़ाव दिखाता है। हाँ, और कुछ और बातें भी नोट करने वाली हैं। जैसे पूरे रास्ते लोग बिना बुलाए सड़कों के किनारे जमा थे। युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। स्मार्टफोन से फोटो खींच रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। आजकल ये बहुत होता है। हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इलाके से या एक समुदाय से लोग थे। अलग अलग जगहों से अलग अलग समुदायों के लोग दिख रहे थे, ग्रामीण भी, शहरी भी। और ये मोमेंटम 16 दिन तक बना रहा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, किसी भी लंबे अभियान के लिए ये मोमेंटम बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ वो दिखा। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल कैसे किया इस दौरान? बहुत ज्यादा। उनकी सोशल मीडिया टीम बहुत एक्टिव थी, लगातार फोटो वीडियोस शेयर कर रहे थे। इससे दो चीजें हुई, एक तो मीडिया कवरेज लगातार बनी रही, दूसरा जो लोग यात्रा में नहीं आ पाए उन तक भी मैसेज पहुंचा। वो चुनावी अधिकारों वाला मुद्दा लगातार हाईलाइट होता रहा। अच्छा, और पार्टी कार्यकर्ताओं पर क्या असर हुआ इसका? बिहार में कांग्रेस की हालत तो बहुत अच्छी नहीं रही है पिछले कुछ दशकों में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शायद रहा उनके लिए। कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ गई। उन्हें लगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व अब बिहार को गंभीरता से ले रहा है। उनमें एक नया जोश, एक नई एनर्जी देखने को मिली। उनका मोराल बूस्ट हुआ होगा। बिल्कुल, जो पार्टी इतने सालों से हाशिए पर थी, उसके कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ तो नहीं रहा होगा, कोई मुश्किलें, कोई विवाद। अक्सर ऐसे बड़े इवेंट्स में कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, हुई, कुछ घटनाएं हुई, जैसे सुरक्षा को लेकर चिंताएं उठी। राहुल गांधी के काफिले में एक पुलिस वाला घायल हो गया था। हाँ, सुना था। तो बीजेपी ने फौरन इसे मुद्दा बना लिया, कहा कि ये मिसमैनेजमेंट है। फिर भीड़ को कंट्रोल करना, खासकर शहरों में, हमेशा एक चैलेंज रहता है। सही बात है। कुछ जगहों पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रूट परमिशन वगैरह को लेकर भी दिक्कतें आईं, खासकर उन जिलों में जहां एनडीए की सरकार के सहयोगी दल मजबूत हैं। अच्छा, राजनीतिक टकराव भी हुए होंगे? हाँ, बिल्कुल। दरभंगा में एक रैली में पीएम मोदी पर कोई कथित अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा। बीजेपी ने उस पर काफी हंगामा किया। फिर पटना में शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही कुछ झड़प हो गई थी। अरे, तो ये सब चीजें होती हैं और विरोधी दल को मौका मिलता है निशाना साधने का। और रूलिंग गठबंधन मतलब एनडीए, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस पूरी यात्रा पर? वो चुप तो बैठे नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मेन फोकस था यात्रा के असर को कम करके दिखाना। अच्छा, कैसे? एक तो उन्होंने भीड़ पर सवाल उठाए, कहा कि ये जुटाई हुई भीड़ है, पैसे देकर लोग लाए गए हैं। फिर जो सुरक्षा वाली घटनाएं हुई, उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर बताया। ऐसा वाले मुद्दे को कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है। राइट। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने डेवलपमेंट के काम गिनाना शुरू कर दिए, नैरेटिव बदलने की कोशिश की। तो ये उनकी रणनीति थी। अब आते हैं इसके पॉलिटिकल असर पर। बिहार में कांग्रेस को हमेशा आरजेडी का जूनियर पार्टनर माना जाता रहा है, एक तरह से लाइबिलिटी भी कहते थे कुछ लोग। क्या इस यात्रा ने कुछ बदला है? ये बहुत अहम सवाल है और कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि हाँ, कुछ बदला है। कांग्रेस, जो बिहार की राजनीति में लगभग अदृश्य हो गई थी, इस यात्रा ने उसे विजिबिलिटी दी है। अच्छा। राहुल गांधी एक तरह से आरजेडी की छाया से बाहर निकलकर मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर दिखे और कांग्रेस ने यह भी दिखाया कि वो अकेले दम पर भी भीड़ जुटा सकती है। मतलब आरजेडी पर निर्भरता कम हुई? हाँ, या कम से कम उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की। इससे पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है।
गठबंधन के अंदर। तो अब अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव है। हाँ, उसके लिहाज से क्या असर दिख रहा है? देखिए कई फायदे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखें तो 25 जिलों में कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। 110 सीटों पर एक ग्राउंड कनेक्शन बना है। चुनाव के लिए एक मोमेंटम सेट हुआ है। स्थानीय नेताओं को भी थोड़ी पहचान मिली है। और मुद्दों के लेवल पर उन्होंने सीआरए विवाद को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। ये उनकी सफलता है। हाँ, कांग्रेस अब खुद को लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के तौर पर पेश कर रही है और ये बड़े बड़े मुद्दे अब आम लोगों की चिंताओं से जुड़ते दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की पोजीशन का क्या होगा? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ तो कांग्रेस मजबूत हुई है गठबंधन में, वो अब शायद जूनियर पार्टनर वाली स्थिति से निकलकर बराबरी का दावा करे। लेकिन इससे आरजेडी के साथ टेंशन भी बढ़ सकती है, सीटों के बंटवारे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। हाँ, ये तो है। आपने कहा कि एसआईआर का मुद्दा अब चुनावी मुद्दा बन गया है। क्या वाकई आम लोग अब इस पर बात कर रहे हैं? पहले तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा इसके बारे में ज्यादा। हाँ, ये इस यात्रा की एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। इसने एक बहुत ही टेक्निकल ब्यूरोक्रेटिक चीज को पॉलिटिकल डिबेट के सेंटर में ला दिया। सही। यात्रा से पहले शायद शहरों में भी कम लोग जानते हों एसआईआर के बारे में, लेकिन अब गांवों तक में चर्चा है कि लिस्ट से नाम कट गया या नाम जुड़वाना है। अच्छा। लोगों में अपने वोटिंग राइट को लेकर एक अवेयरनेस बढ़ी है। मीडिया का ध्यान भी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पर गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो हाँ, ये मुद्दा अब पब्लिक डोमेन में आ गया है और अभियान ने संविधान, लोकतंत्र जैसे आइडियाज को आम वोटर की चिंता से जोड़ा है। खासकर युवाओं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में ये बात रेजोनेट की है। तो मतलब एक व्यक्ति एक वोट का नारा सिर्फ नारा नहीं रहा, इसने वाकई लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो फिर अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो क्या ये बिहार में कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत है? देखिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट इसे एक पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं। पोटेंशियल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक यात्रा काफी नहीं होती। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लगातार ऑर्गेनाइजेशनल काम करना होगा। उत्साह को वोट में बदलना कांग्रेस के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन आज रिवाइवल के कुछ संकेत तो हैं। युवाओं का जुड़ना, अलग अलग समुदायों तक पहुंचने की कोशिश, नेशनल लीडरशिप का फोकस, लोकल कार्यकर्ताओं में जोश। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है फॉलो अप की। जिन इलाकों से यात्रा गुजरी, क्या वहां संगठन को मजबूत किया जाएगा? क्या ये जोश बना रहेगा? ये बड़े सवाल हैं। और इंडिया गठबंधन की एकता का क्या होगा? ये यात्रा उसे और जोड़ेगी या अंदरूनी खींचतान बढ़ेगी? जैसा मैंने कहा, दोनों बातें हो सकती हैं। मंच पर एकता दिखी, उससे गठबंधन मजबूत हुआ। हाँ। लेकिन कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत और महत्वाकांक्षा आरजेडी के साथ तनाव पैदा कर सकती है। सीट शेयरिंग, लीडरशिप, इन सब पर अब ज्यादा खींचतान हो सकती है। देखना होगा। बिहार चुनाव अब बस कुछ ही महीने दूर है, 2-3 महीने। तो क्या ये यात्रा एनडीए के लिए एक सीरियस चैलेंज पेश कर पाएगी? इसने निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को एक साइकोलॉजिकल एज तो दिया है। चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा कैंपेन, मीडिया कवरेज, ग्राउंड कनेक्ट, कार्यकर्ताओं का जोश। हाँ। और एक टेस्टेड नैरेटिव भी है उनके पास। अब एनडीए को अब डिफेंसिव होना पड़ेगा। उन्हें चुनाव आयोग की प्रक्रिया को डिफेंड करना होगा, वोटिंग लिस्ट पर उठ रहे सवालों का जवाब देना होगा। राइट। और साथ ही उन्हें अपने विकास के एजेंडे को और जोर शोर से रखना होगा। और हाँ, नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एनडीए को अपना घर भी एकजुट रखना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये वोट अधिकार यात्रा इंडियन ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में एक नोटेबल एक्सपेरिमेंट है। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेजिंग, ग्रासरूट मोबिलाइजेशन और कोलिशन कोऑर्डिनेशन तीनों को साधने की कोशिश की है और एक जटिल चुनावी प्रक्रिया को आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना दिया। हाँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर बिहार की ये वोट अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए वाकई एक नई सुबह जैसी लग रही है। इसने पार्टी में नई जान फूंकी है, इंडिया गठबंधन में उसकी हैसियत बदली है और चुनावी अधिकारों के मुद्दे को नेशनल डिबेट में ला दिया है। हाँ, जो फौरी फायदे हैं वो तो साफ दिख रहे हैं। कांग्रेस का रिवाइवल, राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग, चुनावी निष्पक्षता पर बहस। लेकिन असली परीक्षा तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनावी होंगे। बिल्कुल। क्या ये जोश, ये चर्चा, ये मोमेंटम वोटों में बदल पाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं इसी सवाल के साथ
कि क्या ये यात्रा, जिसने राजनीतिक विमर्श को तो बदला है, क्या वो वाकई वोटों का गणित भी बदल पाएगी? क्या ये उत्साह पोलिंग बूथ तक पहुंचेगा? और क्या कांग्रेस इस मोमेंटम को कैश करने के लिए जरूरी संगठनात्मक तैयारी कर पाएगी? इसका जवाब अगले कुछ महीनों में मिलेगा और वही बिहार की आगे की राजनीति तय करेगा। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।